हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कंगना रनावत का ये जो शो है लॉकअप, जब से ये शो शुरू हुआ था तब से कंगना रनावत बार बार बोलती आई है कि ये आपके भाई का शो नहीं है, ये मेरा जेल है, बैड एस जेल, अत्याचारी खेल। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, कंगना रनावत खुद इस लॉकअप को बिग बॉस का सस्ता वर्जन और खुद की जो होस्टिंग है उसे भाई से भी बदतर होस्टिंग के रूप में कन्वर्ट करती चली जा रही है। हमने बिग बॉस में देखा है कि वहां मेकर्स के कुछ प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट होते हैं, कुछ खैराती विनर्स होते हैं जिनको सलमान खान कभी कुछ नहीं बोलता है। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिग बॉस के अंदर रूल्स तोड़ते थे, हिंसा करते थे, लेकिन उन्हें निकालने के बजाय वहां बिग बॉस क्या बोलता था, हम आपको नॉमिनेट करते हैं। आपने देखा ही है, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन हो, चाहे रुबीना दिलाक जिसने सीजन के स्टार्ट में बगावत की थी, शो छोड़ने की बात की थी, फिर बाद में एक अबला नारी का कैरेक्टर प्ले किया था, राखी सावंत के ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंक दिया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। लेकिन बिग बॉस ने उसे निकालने के बजाय सीजन के एंड तक, एंड भी मतलब क्या 2 वीक बचे थे बस, नॉमिनेट कर दिया था, बाद में ट्रॉफी पकड़ा दी थी। हमने बिग बॉस ओटीटी में भी देखा था कि दिव्या अग्रवाल और करण जौहर जो होस्ट था, इनके बीच में तीखी आर्गुमेंट होती है। वो बिग बॉस ओटीटी जिसकी थीम थी स्टे कनेक्टेड, यानी कि सिर्फ पार्टनर पार्टनर जोड़ियों में ही लोग आगे जा पाएंगे, लेकिन दिव्या अग्रवाल का कोई पार्टनर ही नहीं था। वो सोलो खेलकर और होस्ट से बदतमीजी आर्गुमेंट कर करके ट्रॉफी जीत जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया लॉकअप का रिव्यू कर रहे हो, ये तुम बिग बॉस ओटीटी, बिग बॉस 13-14 की बात क्यों कर रहे हो? भाई साहब, यहाँ एक कॉमन कड़ी है, वो है एंडेमोल। एंडेमोल ही है जो कि बिग बॉस के सारे सीजन्स और लॉकअप भी बना रहा है, और एंडेमोल को अच्छे से पता है कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ये लोग कैसे कंटेस्टेंट को लड़ाते हैं, झगड़वाते हैं, कैसे इनका जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर्टिकुलर शो का, उसे ये लोग जस्टिफाई कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड। ऐसे यहाँ पर लॉकअप देखें तो लॉकअप के जब प्रोमो आए थे और कंगना और एकता ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि ये है इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे बोल्ड और सबसे फियरलेस शो। अगर आप देखें तो लॉकअप में बोल्ड एंड फियरलेस कोई नहीं लग रहा। ये पूनम द पांडे जो बाहर इतनी बोल्ड है, वो भी यहाँ पर निरूपा रॉय का ही किरदार निभा रही है। इस शो के अंदर सबसे ज्यादा बोल्ड, सबसे ज्यादा फियरलेस और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी भरी बातें या फिर पर्सनैलिटी कौन दिखा रहा है, वो है पायल रोहतगी। तो अब अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि क्यों यहाँ पर पायल रोहतगी को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है कंगना रनावत, और इतनी ज्यादा घटिया हरकतें, बदतमीजी, खाने में थूकने की बात करना, लोगों के ऊपर थूकना, लोगों को आतंकवादी बोलना, जेल के रूल्स को तोड़ना, अपनी मनमर्जी चलाना, होस्ट से बदतमीजी करना। आपको याद होगा कमला का हमला, जो कमला थी उसने होस्ट से बदतमीजी करी तो होस्ट को कितनी मिर्ची लगी थी। ऑन द स्पॉट होस्ट ने कमला के ऊपर हमला करके उसे निकाल दिया था। लेकिन ये पायल रोहतगी जो होस्ट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े करती है, होस्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाती है, हारती है तो विक्टिम कार्ड निकाल लेती है, क्राई बेबी बन जाती है, एकदम ऐसे ऐसे डिमांड करती है, कहने को ये योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, लेकिन इनका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आता बक देती हैं। अब पायल रोहतगी गू तो नहीं खाती है, दिमाग में भूसा तो नहीं भरा है, ये सारी चीजें आई थिंक वो जानबूझ करके कर रही है। और जिस तरह से कंगना रनावत इसकी बदतमीजियों को देखकर भी अनदेखा कर रही है, सायशा को तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर जब पायल ने बदतमीजी करी थी तो पायल को इनाम दे दिया गया था। क्या इनाम में मिली थी? लीडरशिप मिली थी। जैसे वहाँ बिग बॉस में हम देखते हैं लोग हिंसा करते हैं, उन्हें नहीं निकालते हैं, और जैसे निकालना होता है उसे छोटी सी भी हिंसा पर भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कंगना रनावत का दोगलापन और मेकर्स का हिडन एजेंडा और हिडन प्लान क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वो अपने फियरलेस और कंट्रोवर्शियल शो को जस्टिफाई करने के लिए पायल रोहतगी को आगे तक लेके जाने वाले हैं। क्या पता भाई ट्रॉफी भी देते हैं उसको। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मिली भगत है, जो गठबंधन है कंगना का, एकता का, पायल का, मेकर्स का, ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर, इन सबका ये जो गठबंधन है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। वो पायल रोहतगी जो एक नंबर की क्राई बेबी है, टाइम एंड अगेन वो विक्टिम कार्ड खेलती रहती, कंप्लेंट बॉक्स से इतना सब कुछ वो बदतमीजी करती है, लोगों के ऊपर थूकती है, खाने में थूकने की बात करती है। उसे इस शो से लॉकआउट करने के बजाय यहाँ कंगना रनावत क्या बोलती है, हम पनिशमेंट के रूप में आपकी जो लीडरशिप है वो स्नैच कर लेते हैं। काय की लीडरशिप? वो तो लीडर है ही नहीं। और जैसा कि मुनव्वर ने ऑलरेडी कहा इस शो के अंदर कि वो तो वैसे ही चाहती थी कि उसको लीडरशिप से हटा दिया जाए, तो ये पनिशमेंट थोड़ी है, ये तो कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश आपने पूरी कर दी। तो यहाँ पर मजाक बना के रख दिया गया है। जैसे बिग बॉस में हिंसा करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे करण कुंद्रा, वो हिंसा करता
था तो ये सलमान क्या बोलता था, प्रतीक ने कंप्लेंट ही नहीं करी तो हम क्या करें। लेकिन उमर रियाज को ये लोग निकाल देते हैं और ये कहते हैं कि तुमने प्रतीक के साथ हिंसा करी, वो भी तब जबकि प्रतीक नहीं गया था कंप्लेंट करने। लेकिन सलमान तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे प्रतीक सहजपाल वहां सुप्रीम कोर्ट गया हो कि नहीं उमर को निकालो तो ही शो में रहूंगा। तो वहां पर सलमान का दोगलापन और यहाँ कंगना का दोगलापन दोनों ही समान लेवल पर हैं और दोनों ही कितनी भी डींगे हाँक लें, लेकिन दोनों का ही शो एक नंबर का स्क्रिप्टेड शो है जहां मेकर्स की मर्जी चलती है। और यहां पर तो कंगना रनावत ओपनली बोल चुकी है कि इस शो को वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा बैडएस होगा, सबसे ज्यादा फियरलेस होगा। और कंगना रनावत यह खुद पिक करेंगी कि विनर कौन होगा। यहां पर जिस तरीके से कंगना रनावत जो है वो पायल रोहतगी को सपोर्ट कर रही है, जस्टिफाई कर रही है, कहीं ना कहीं ये जो शो का जो नेचर है, जिसके बारे में मैंने आई थिंक 1-2 दिन पहले बोला भी कि इस शो का कॉन्सेप्ट है सबसे बोल्ड, सबसे फियरलेस एंड सबसे कंट्रोवर्शियल शो। तो इस शो के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी एंड सबसे ज्यादा बोल्ड एंड फियरलेस स्टेटमेंट जो है वो पायल रोहतगी ही दे रही है। कुछ तो बात है जिस वजह से उसके ब्लंडर को कंगना जस्टिफाई कर रही है। अगर आप देखें तो बाकी के जितने लोग हैं, मुनव्वर सबसे तगड़ा गेम खेल रहा है, उसे हम साइड में रख देते हैं। उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं वो वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति और टाइम पास करने के लिए भर्ती किए गए हैं। वो लोग कुछ बोले, फिर पायल कुछ बोले, फिर कंट्रोवर्सी बने। अब कल रात के एपिसोड में हलाल मीट वाली जो ब्रेकिंग न्यूज थी, जिसके ऊपर जीशान पायल काफी ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं, पायल जीशान को टेररिस्ट बोल देती है, थूक देती है। ये जो ब्रेकिंग न्यूज से जो कंट्रोवर्सी इस शो के अंदर आई है, इसके ऊपर आई थिंक मैंने 1 या 2 वीक पहले एक ओपिनियन दिया था मेरे रिव्यू के अंदर। मैंने कहा था मेकर्स जानबूझकर के ये न्यूज दिखा रहे हैं ताकि कंटेस्टेंट हेल्दी डिस्कशन या डिबेट के नाम पर कुछ ऐसा बोल दें जिससे शो को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी मिल जाए, एक हाइप मिल जाए और ये शो सडनली लोगों की जुबान पर चढ़ जाए कि अरे इस शो में ऐसी बात हो गई, वैसी बात हो गई। तो कल रात के एपिसोड ने मेरा वो पॉइंट प्रूव कर दिया कि यहाँ ब्रेकिंग न्यूज क्यों दिखाई जाती है। और हर ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर पायल का ओपिनियन आता ही आता है, भले ही पायल को उस चीज का मालूमात या उस चीज का नॉलेज हो ना हो। अब ये पायल रोहतगी जो कल झटका और हलाल के ऊपर दुनिया भर की बातें कर रही थी, उसकी बातों के ऊपर जीशान और इसका आर्ग्यूमेंट होता है। फिर पायल एक अलग ही ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देती है, जिसके बाद कंगना रनावत ऐसा डिस्क्लेमर पढ़ती है। ये कंगना रनावत वो कंगना रनावत नहीं है जिसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। सोशल मीडिया पर कंगना काफी बोल्ड है, निर्भीक है, फियरलेस है, लेकिन कल तो मेकर्स की ऐसी सस्ती वकील बन के वो बैठ गई थी, देखो जो पायल ने बोला है हम उससे सपोर्ट नहीं करते, वी डू नॉट एंडोर्स दैट, ये पायल के अपने ओपिनियन है। एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर जो था वो इसने कंगना रनावत ने 5-6 बार वहां पर रट रट के पढ़ के बोल दिया। अब पायल ने जो बोला और जिस तरह से कंगना पायल को जस्टिफाई कर रही थी, हालांकि देखा जाए ना तो ये कंगना और ये पायल दोनों ही भगवा शेरनी के नाम से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेमस हैं। इन्हें बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं, वहीं बहुत सारे लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम जो कि मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा है, उनके रडार पर तो पायल और कंगना दोनों ही रहते हैं। अब यहां पर पायल और कंगना दोनों की हिपोक्रेसी आपको दिखाता हूं। ये पायल जो कल झटका और हलाल और नॉन वेज के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये कुछ समय पहले तक खुद नॉन वेजिटेरियन थी, खुद मांस मटन खाया करती थी। संग्राम से ये थोड़ा इनका जब बॉन्डिंग वगैरह, इनका जो अफेयर या रिलेशनशिप बढ़ा तो ये वेजिटेरियन बन गई हैं, नॉन वेज इन्होंने छोड़ दिया। और ये कंगना रनावत जो सनातन संस्कृति की बड़ी बड़ी डींगे हाँकती हैं, ये तो खुद बीफ खाती थी भाई साहब। अब से कुछ साल पहले तक ये बीफ ईटर रही हैं और ये सनातन संस्कृति, गौमूत्र, दुनिया भर के ऊपर ये बातें करती रहती हैं। कल रात के एपिसोड में पायल के ब्लेंडर को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह से कंगना रनावत गौमूत्र वाला कार्ड लेकर के आ गई, वो साबित कर रहा है कि ये पायल और कंगना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कंगना जो है वो हर पॉसिबल वे से पायल को बचाकर ही चलेगी। जैसे कल वो एक पावर कार्ड मिला था अंजलि को, अंजलि ने कहा था कि वो पायल को निकालना चाहती है, तो कंगना क्या बोली, ये तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया, आप अपनी टीम से किसको निकालना चाहते हो। मतलब ऐसा है कि कंगना नहीं चाहती कि पायल इस शो से निकल जाए, अगर निकल जाएगी तो कंट्रोवर्सी कैसी होगी, क्योंकि बाकी तो लोग कुछ करते हैं नहीं। तो इस शो में पायल जो कुछ कर रही है या जो कुछ बोल रही है, अब मुझे तो ये लगने लगा है, पहले तो सिर्फ मुझे हल्का हल्का सा ही लगता था, लेकिन अब मैं पूरी तरह श्योर हो चुका हूं कि पायल भी यहां पर निशा की तरह एक कैरेक्टर ही प्ले करने आई है। निशा जो कि बड़ी अम्मी बनती हैं, चाय से ज्यादा केतली गरम, कल जिस तरह से पायल ने जीशान के ऊपर थूका, हालांकि ये जो हलाल और झटका वाली बात तो साइड में रह गई, निशा आकर के पहले गिन्नी और तुमने थूक कैसे दिया। आप अगर याद करें तो जीशान के बिस्तर के ऊपर इसने आजमा ने थूका था, लेकिन इतना बवाल किसी ने नहीं काटा। आप किसी इंसान के ऊपर थूक रहे हो या किसी सामान के ऊपर थूक रहे हो या खाने में थूकने की बात कर रहे हो,
अल्टीमेटली बात थूक की है और थूक किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमने कल भी बोला कि पायल जैसे थूक की बात करी थी, शायद इसकी अपब्रिंगिंग, इसके घर में खाने में थूका जाता होगा। थूका तो आसमान ने भी था, जीशान का जो बिस्तर वगैरह उसके ऊपर थूक दिया था, लेकिन तब ये निशा के मुंह में दही जम गया था। तो यहाँ पर ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना निशा के और बाकी घर वालों के, ये चीज यहाँ पर कंगना को हाईलाइट करनी चाहिए थी। लेकिन कंगना तो क्या, जैसे वहां वीकेंड होता है ना बिग बॉस में, सलमान के शो में, पूरे जो वीक की हैपनिंग्स होती है वो साइड में रह जाती हैं। फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है, फिर पूरा एपिसोड उसी पे चलता है। हमने पिछले वीक देखा था सायशा और चेतन ने ओपनली स्मोकिंग की थी, तब किसी ने नहीं बोला कि पूरा घर सफर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। सायशा कितनी बार स्मोकिंग रूम में 2-3 लोगों के साथ जाती थी, लेकिन तब कोई नहीं बोला। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल मुझे कमेंट आया कि भैया पायल ने वो वॉशरूम इस्तेमाल करा था, पूरा घर सफर करता। पूरा घर तो सायशा की वजह से भी सफर कर रहा है, पूरा घर तो चेतन की वजह से भी सफर कर रहा है, लेकिन तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। ये टीम ब्लू तो कई बार शिवम के ब्लेंडर की वजह से सफर कर चुकी है, लेकिन तब किसी ने नहीं बोला कि भैया तुम्हारी वजह से घर सफर कर रहा है। तो यहां पर पायल जो एक साइड रिवील करवा रही है घर वालों की, आई थिंक ये एक एजेंडा है मेकर्स का, जिसकी वजह से ये लोग पायल को रखे हुए हैं। अगर आप कंगना रनावत के स्टेटमेंट जब वो एज ए होस्ट शो में बोलती है कि इस शो में हम कोई साधु सन्यासी या नैतिक शिक्षा की क्लासेस लगाने नहीं आए हैं, इस शो का विनर वो होगा जो अपनी ट्रू पर्सनैलिटी रिवील करेगा, जो सबसे बैडेस्ट होगा, जो सबसे फियरलेस होगा। और ये किरदार वहां पर कौन निभा रहा है? ये किरदार सिर्फ पायल निभा रही है, बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा सेफ होकर के खेल रहे हैं। अब मेरे इस स्टेटमेंट के ऊपर हो सकता है कई लोग बोले कि भैया तुम तो इसकी चाटने लग गए, तुम उसके सस्ते वकील बन गए। कुछ दिन पहले मैंने इसको मुनव्वर को खिलाड़ी नंबर 1 बोला था, तो सडनली मैं मुनव्वर का सस्ता वकील हो गया था। कुछ दिन पहले मैंने संग्राम और पायल के ऊपर एक ट्वीट करा था, आज हर कोई कह रहा है कि सेव संग्राम, लेकिन इसकी शुरुआत मैंने करी थी आई थिंक 17 मार्च या 18 मार्च को मैंने ट्वीट करा था। उसके बाद पायल के फैंस आकर मुझे गालियां देने लग गए थे। सडनली उस दिन मैं पायल के फैंस के लिए मुनव्वर का वकील बन चुका था। आज मुनव्वर के फैंस के लिए मैं पायल का वकील के रूप में लोगों को दिखूंगा। तो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें करते रहते हैं, बट मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि किसी कंटेस्टेंट के बारे में जो मैं एक टाइटल या एक नाम देता हूं, आगे चल के बहुत सारे लोग वो इस्तेमाल करने लगते हैं। मैंने आई थिंक 17 या 18 मार्च को बोला था कि भैया भगवान बचाए संग्राम को, उसके बाद से एक ट्रेंड शुरू हो गया है, हर कोई कह रहा है कि गॉड सेव संग्राम, गॉड सेव संग्राम। तो जो कुछ भी मैं इनिशिएट करता हूं वो कहीं ना कहीं बाकी लोग फॉलो करने ही लगते हैं। एनीवे, जिस तरह से यहाँ पर कंगना ने पायल को ब्रांडली जस्टिफाई करा है, वो साबित कर रही है कि मेकर्स का एक हिडन एजेंडा है। पायल को ये लोग लेकर के आगे जाने वाले हैं, क्योंकि पायल जो है वो बैडेस्ट अंदाज में कंट्रोवर्सी कर रही है, क्योंकि इस शो का नेचर ही वो है। ये शो डिमांड करता है कंट्रोवर्सी, ये शो डिमांड करता है आपकी ट्रू पर्सनैलिटी। अब पायल से आप नफरत करो या कुछ भी करो, लेकिन वो जो दिल में आता है वो बोल रही है, क्योंकि उसे इसी काम के लिए यहां पर रखा गया है। अगर आप याद करें तो जब इस शो का ग्रैंड प्रीमियर था तब भी पायल इससे कंगना से भिड़ गई थी, लड़ पड़ी थी, फिर फर्स्ट वीकेंड पर भी वो लड़ पड़ी थी। आप ऐसे याद करें तो बिग बॉस 14 में ये रूबीना लड़ पड़ी थी सलमान से, सलमान ने बोला था कि आप दरवाजे खोल देते हैं निकल जाओ, फिर आगे चल के वो रोने धोने की एक्टिंग करने लग गई। ये सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। ये पायल रोहतगी पहले 1-2 वीक तक काफी लड़ी भिड़ी और बाद में चीजों के लिए रोई भी कि मुझे धूप चाहिए, मुझे फुटेज दिखाओ, मुझे लीडरशिप दो, ये करो वो करो। कहीं ना कहीं मेकर्स का जो प्लान है ना कि कंट्रोवर्सी करो, फियरलेस रहो, बैडेस रहो, वो साइड वो यहाँ पर रिवील कर रही है, और इसीलिए कंगना रनावत चाह कर भी इसको निकाल नहीं रही है। अदरवाइज आपने देखा ही है कि कैसे उसको सायशा को निकाल दिएगा कि आप बदतमीजी करती हो, आप लिमिट पार कर रही हो। सबसे ज्यादा बदतमीजी और सबसे ज्यादा लिमिट पार की है इसने पायल रोहतगी ने, लेकिन उसे नहीं निकाला जा रहा है। ये बिल्कुल वही बिग बॉस वाला फॉर्मेट चल रहा है यहाँ पर। तो कंगना कितना भी बोल ले कि ये शो भाई का शो नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो भाई के रास्ते पर ही चल रही है। यहाँ इस एपिसोड में एक चीज और हाईलाइट हुई जो कि मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे मंदाना ने इसको पायल को अपना सगा मान करके जो ईरान में महिलाओं के साथ व्यवहार होता है उसके बारे में इसने बात की थी कि वहां कोड़े मारे जाते हैं, ये मारे जाते हैं। एंड कल रात के वो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा था वहां पर पायल ने ये सारी बातें निकाल दी कि ये मंदाना वुमन कार्ड खेलती है, बड़े दुखड़ा रो रही थी, ये होता है वो होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि आंसुओं को आंखों के दहलीज पर लाया मत करो, दिल की बात किसी को बताया मत करो। लोग हाथों में नमक लिए बैठे रहते हैं, दिल के जख्म किसी को दिखाया मत करो। मैंने वो बात मुनव्वर के लिए कही थी, क्योंकि मुनव्वर बार बार रोता रहता है। कल मेरा एक और पॉइंट प्रूव हो गया। जिस तरह से मंदाना ने अपनी बातें पायल के साथ कही, वही बातें पायल ने फाइट में इस्तेमाल कर ली। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, मुनव्वर का रोना धोना लोगों को सही लगता होगा, लेकिन इस तरह की चीजों का लोग शो में ही
फायदा उठा लेते हैं और वो जो बातें जो आप अपना दोस्त मानकर उनसे शेयर कर रहे हो, वही सारी बातें एक फाइट में रिवील कर दी जाती हैं या फिर उन्हीं बातों को आपके ऊपर फेंक के मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी की निशानी साबित होती हैं वो बातें। इसीलिए मैंने उस दिन ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं कि अपनी दुख भरी दास्तां, आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो हर किसी को मत बताया करो भाई। कब लोग आपके स्ट्रगल का मजाक बना दें भाई कोई नहीं जानता। तो ये चीज आपको यहाँ पर एक सीख के तौर पर ले लेनी चाहिए। बाकी तो इस एपिसोड में कुछ खास चीजें हुई नहीं है। जैसे बिग बॉस में प्रमोशन होता है, यहाँ पर पवित्र रिश्ता का प्रमोशन करने के लिए वो आई थी अंकिता द लोखंडे और घर वालों को रियलिटी चेक, वो जो नए वाइल्ड कार्ड आए हैं वो पुरानों को रियलिटी चेक देंगे, इस तरह की बकलोलपंती चलती रही। वो अंजलि ने जिस तरह से पावर कार्ड जब उसे दिया गया था, ये जो ड्रामा चल रहा था झोल रूम झोलघर वाला, तो वहां पर इसके पूनम पांडे के गुर्दे तो डेफिनेटली छिले, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। जब अंजलि बोल देती है कि वो चाहती कि पूनम पांडे बाहर चली जाए, जब कंगना ने पूनम से पूछा पूनम क्या आपको शौक लगा, तो पूनम बोलती नहीं माय डियर सिस्टर मुझे शौक नहीं लगा। शौक तो बड़ा लगा, जोर का झटका बड़ी जोर से लगा है, लेकिन उसने एक्सप्रेस नहीं किया। अब यहां पर जिस तरह से सबके सामने अंजलि ने अपनी खास सहेली को ही शो से निकालने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। एक दिन पहले मुनव्वर और ये अंजलि दोनों बात कर भी रहे थे और अंजलि ने जिस तरह से बोला कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से पूनम उसके लिए खतरा है, ऐसे ही अंजलि के लिए गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मुनव्वर भी खतरा है। एंड इसमें कहीं कोई शक नहीं है, आगे जब मौका मिलेगा तो अंजलि मुनव्वर को रास्ते से डेफिनेटली हटाएगी। तब मैं देखना चाहूंगा मुंजलि या मुनंजलि फॉरएवर वालों के थोबड़े, क्योंकि यहां पर हर कोई गेम खेलने आया है और यहां पर अंजलि ने जिस तरह से अपनी खास सहेली का ही नाम दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं, वो मुनव्वर का भी नाम दे दे आगे आने वाले दिनों में। और यहां पर ये पवित्र रिश्ता के प्रमोशन के बाद मुनव्वर बोलता भी है कि मेरा पवित्र रिश्ता बाहर है किसी और के साथ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अंजलि अरोड़ा का भी बाहर कोई ना कोई तो है। वैसे अंजलि अरोड़ा से याद आया, जब ये हलाल और इसकी बातें चल रही थी तो पूनम पांडे काफी ज्यादा बोल रही थी कि हलाल ऐसा होता है। तो ये जो दोगलापन है ना पूनम पांडे का, ब्राह्मण की बेटी है, अंडा नहीं बनाएगी लेकिन अंडा खाएगी, हलाल खाएगी, मटन खाएगी, और अंजलि अरोड़ा बोल रही थी वाहिगुरु वाहिगुरु मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी, ये सब बंद हो जाना चाहिए। मतलब अंजलि वही चीज बोले तो फिर मुनव्वर को या बाकियों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज पायल रोहात की बोलती तो फिर कंट्रोवर्सी भी होती, फिर सारे घर वाले चढ़ भी पड़ते हैं। और फिर निशा तो भाई चाय से ज्यादा केतली गरम, अपना इनका कोई मुद्दा होता नहीं, जबरदस्ती भी ये मुद्दे में कूदती हैं। तो यहाँ पर कंगना रनावत की ड्यूटी क्या थी एज अ होस्ट, वो सारी चीजों को देखे अच्छे से और फिर कौन गलत था कौन सही ये चीज वहां पर बोले। और जिस तरह से उसने पायल को ब्लाइंडली जस्टिफाई किया है, कंगना रनावत ने खुद ही को एक्सपोज कर दिया कि वो कितना भी बोल ले कि उसका शो भाई का शो नहीं, लेकिन उसका शो भाई का शो है। और जैसे सुनील शेट्टी का डायलॉग है ना वो धड़कन पिक्चर में कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगा, पायल मैं तुम्हें शो से बाहर निकालूं ये हो नहीं सकता, और ये घर वाले तुम्हें शो से बाहर निकाले ये मैं होने नहीं दूंगी। जय एकता माता की, बाहुबली। मैं और एकता तो तुम्हें ट्रॉफी देके बाहर निकालेंगे, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। ओ माय गॉड, शिवगामी देवी के अंदाज में बोलती मेरा वचन ही है शासन। बाकी क्या कहना आपका कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।